हेलो बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हो, आज की जो हेडिंग है हमारे पास, हाउ टू प्रोग्रेस इन द सेमेस्टर। नए सेमेस्टर की पढ़ाई आप लोग शुरू कर चुके होंगे, तो ये एक बात है जो वैसे जब ऑफलाइन में मैं रहता हूँ तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर करता हूँ। क्योंकि ये जो टीचिंग प्रोफेशन है हमेशा से एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन रहा है। लेकिन जिस तरह से समय का आज की डेट में प्रोग्रेस हुआ है, इसकी सीरियसनेस को समझना थोड़ा ज़रूरी है। आज की डेट में तो हम ये कह सकते हैं जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है वो एक टीचर है। बट क्या ये इतना सीधा सा और इतना कायदे से नॉर्मल तरीके से करने वाला काम है? इस प्रोफेशन के पीछे की जो चैलेंजेस हैं उनको समझना ज़रूरी है। मतलब एक टीचिंग एज अ चैलेंजिंग प्रोफेशन समझना ज़रूरी है। अट्रैक्शन है, पैसा है, ये है, वो है, ये सब तो चीज़ें हैं, बट इसके पीछे के जो चैलेंज है वो भी जानने ज़रूरी हैं। और क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को प्लान कर रहे होंगे कि आने वाले समय में आप भी टीचिंग बाई बाई चॉइस और बाई द ग्लैमर, आप किसी भी तरह से इसको अडॉप्ट करना चाह रहे होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि एक इस कॉन्सियसनेस को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। और ऑब्वियस बात है, आपके सेमेस्टर के प्रोग्रेशन में भी ये आपको शायद डिस्कशन काम दे। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा से जोड़ देता हूँ, फॉलो द बुक्स। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे होगे, जो भी आप कर रहे हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, इंजीनियरिंग में जिस भी स्ट्रीम के हो या किसी भी स्ट्रीम के लोग, कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। सो जस्ट फॉलो द गुड बुक्स। आपकी उस फील्ड से, उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ अच्छी किताबें ज़रूर होंगी। आपको उन किताबों को फॉलो करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, टीचर्स आर नॉट द प्राइमरी सोर्स। टीचर्स जो होते हैं वो किसी भी ज्ञान के लिए प्राइमरी सोर्स नहीं होते हैं। टीचर्स आर नॉट द सोर्स। जो किताबें हैं, जो लिटरेचर है, जो लिखा हुआ है, वो मूल सोर्स है। टीचर्स आर जस्ट अ काइंड ऑफ मीडियम। तो इस डायग्राम को अगर आप देखो तो ये है बुक्स, जिसके अंदर ज्ञान है जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से दर्ज है। अच्छी किताबें हैं, अच्छी तरह से इसके अंदर नॉलेज है। पेडागॉजी को पूरा फॉलो करते हुए कैसे हमको सवाल, हमारे जवाब, हमारे साथ जो डायलॉग हो सकते हैं ब्रेन के इंटरनल सेरिब्रल हिस्से में, वो सब अच्छी तरह से लिखी हुई किताबें एड्रेस करती हैं। इन किताबों को सीधे हमें जोड़ना होता है। हम हैं मतलब एज ए टीचर स्टूडेंट के दिमाग से। तो एक सीधा सा कनेक्शन बनना है किताबों का स्टूडेंट के दिमाग के साथ। दिस इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ दिस होल, इस पढ़ाने लिखाने की इस पूरे प्रक्रिया का यही एक मकसद है कि हम बच्चों के अंदर ये क्षमता विकसित कर सकें कि वो सीधे किताबों से सीख सकें। टीचर्स का रोल क्या है? टीचर्स आर जस्ट लाइक हेल्पर्स। दे आर मोटिवेटर, दे आर द सपोर्टर। वो सिर्फ आपको उन किताबों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। उन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो दिक्कतें आएंगी उसको आपको रिजॉल्व करेंगे। पढ़ते पढ़ते आपको हताशा होगी तो आपको मोटिवेट करेंगे। आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पुश देते रहेंगे कि आप उन किताबों की तरफ और जुड़ें। तो हम टीचरों का एक जो मूल मकसद है कि हम ये दावा करने शुरू कर दें कि हम ही ज्ञान के स्रोत हैं, हमसे ही सब कुछ है, ये सब कुछ हमने ही बनाया है, हमसे ही पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे और कोई तुम्हें पढ़ा नहीं पाएगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो बुक्स के साथ आपको जोड़ना ज़रूरी है, अच्छी किताबों के साथ जोड़ना ज़रूरी है। हमने अपनी किताब लिखी किसी तरह से ये ज्ञान प्रकरण करके, और हम आपसे दावा कर रहे हैं कि इससे पढ़ो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो इस तरह का कल्चर चल रहा है कि हम नोट्स डेवलप कर रहे हैं, हाँ बच्चे, आप बच्चे बहुत मांग करते हो, सर हमें नोट्स दे दो, हमें नोट्स दे दो। क्या उम्मीद करके बैठे हो नोट्स में? सबसे अच्छे नोट्स वो होते हैं जो आपके दिमाग के होते हैं। मेरे जो टीचर है वो तो ये कहते थे कि जो नोट्स हम लोग ये कहते हैं, वो कहते थे कि नोट जो होते हैं ना, इट इज़ जस्ट लाइक खाना। क्या आप किसी से कहते हो कि हमें अपनी जूठन दे दो, हमें अपनी जूठन दे दो, हम आपकी जूठन खाएंगे? नहीं कर सकते ना, आप नॉर्मली ऐसा नहीं कहते हो। तो आप खुद से पढ़ो, खुद से समझो, किताबें आपके सामने हैं, आप उनको पढ़ो, उनको लिखो, उनसे अपने आप को अटैच करो और फिर उससे लिखने की कोशिश करो। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर सारा खेल है, इस प्रक्रिया में खेल है। जब आप ये सारा काम करोगे और ठान लोगे कि नहीं हमें अपने आप से करना है, हम पढ़ के करेंगे, हम टीचर की हेल्प लेंगे इस चीज़ को कंप्लीट करने में, तो आप जो नोट्स बनाने की प्रक्रिया अडॉप्ट करोगे वो असल में आपको किताबों से जोड़ने की प्रक्रिया है। आपको नोट्स बनाने की प्रक्रिया आपसे किताब से जोड़ने की प्रक्रिया है। अगर आपने किसी के नोट्स लेके पढ़ने शुरू कर दिए तो किस उम्मीद में पढ़ रहे हो कि क्या उसमें कुछ ऐसा जादू हो जाएगा? कहीं कोई जादू नहीं होता है।
इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक लेवल पे समझना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ बातों को आपको ये लगे कि बड़ा बड़ा कड़वा कड़वा सा हो रहा है, लेकिन दिस इज़ द रियल फैक्ट। सो हमारा काम क्या है एज ए टीचर, हाउ टू गेट द मैक्सिमम फ्रॉम बुक। एक स्टूडेंट कैसे अधिक से अधिक चीज़ें समझ सकता है किताब से, ये हमें सुनिश्चित करना है एज ए टीचर। हमें सुनिश्चित करना है कि वो किताब के साथ जुड़े और अच्छी तरह से जुड़े। उसके बाद हाँ, हम वहाँ पर कुछ एडिशनल टूल उस बुक को एब्जॉर्ब करने के लिए डेवलप कर सकते हैं। हम उसके साथ क्लासेस कर सकते हैं, उसके साथ एक्टिविटी करा सकते हैं, उसको कुछ पीपीटी अपने तरफ से बता सकते हैं, कुछ डायग्राम जो दिए गए हैं उनको शायद थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। हो सकता है किताब में मैथमेटिकल डेरिवेशन हो, 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप कैसे आता है वो बच्चा ना वर्कआउट कर पा रहा हो, हम उसे करा सकते हैं, उसके सामने डेरिवेशन करके दिखा सकते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। एक होता है एम्पैथेटिक अटैचमेंट। तो जब बच्चा करता हुआ देखता है कि एक टीचर हमारे सामने वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये एक विश्वास जगता है कि नो, ये अनअचीवेबल नहीं है, ये कुछ असंभव नहीं है, गुरुजी कर रहे हैं तो ये हम भी कर सकते हैं, और गुरुजी तो हैं ही हमारा सपोर्ट करने के लिए। तब वो किताबों के साथ और अच्छे से जुड़ता है इस सपोर्ट के साथ कि वो रहता है। ये बिल्कुल वैसा जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो एक समय तक आपके जो बड़े हैं जो आपको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं वो आपके पीछे पीछे साइकिल को पकड़ के दौड़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है, अल्टीमेट उसका एम ये नहीं कि हम जीवन भर आपके साथ साइकिल के पीछे दौड़ेंगे। उसका अल्टीमेट एम ये होता है कि एक दिन आप संतुलन करना सीख लें अपने आप से, और जिस दिन आप संतुलन करना सीख जाएंगे तो वो जो पेरेंट हैं आपके, वो जो आपके बड़े हैं, वो एक दिन आपकी साइकिल आपके भरोसे छोड़ देंगे और आपसे कहेंगे कि अब आगे की यात्रा आपको करनी है। तो बिल्कुल यही चीज़ है, हम एज ए टीचर आपको किताबों से जोड़ रहे हैं, किताबों से मैक्सिमम खींचना आपको सिखा सकते हैं, उससे कैसे मैक्सिमम ले सकते हो वो सिखा सकते हैं, इस मकसद से कि आने वाले समय में एक दिन आप खुद अपने आप में सक्षम बन जाओ उन किताबों से चीज़ों को अपने आप बिना किसी मदद के, बिना किसी ज़्यादा मदद के एब्जॉर्ब करना। अगर आप दुनिया में किसी बड़े इंस्टीट्यूट का नाम सुनते हो, IIT, MIT, जो भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन पूरे इंस्टीट्यूट के मूल मकसद यही, वहाँ सारे टीचर्स यही कहते हैं। इवन वहाँ रीडिंग असाइनमेंट्स होते हैं, किताबों को असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है कि 2 चैप्टर आपको पढ़ के आना है, उसको ब्रीफ बनाना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनके डेरिवेशंस को सॉल्व करना है। वहाँ पर किताबों को हमेशा बच्चों के साथ जोड़ा जाता है और यही अल्टीमेट एम है। ये नोट्स की जो तरीका है, ये स्टडी मटेरियल का तरीका है, हमें अपनी चीज़ों को दे दे के जिस तरह से है, ये दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट कल्चर। अब देखिए क्या हुआ आज की डेट में, क्या हो रहा है, स्टूडेंट क्या हो रहा है, टीचर पर डिपेंडेंट हो जा रहा है। ठीक है, हमारे भारत की अपनी एक परंपरा रही है गुरु शिष्य परंपरा में, तो लेकिन वहाँ पर ये कहीं नहीं होता है कि गुरु के ऊपर बच्चा इस तरह डिपेंडेंट हो जाए कि बिना गुरु की बैसाखी के चल ना पाए, नहीं। अब लेकिन आज के समय में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जो ये 20-20, 22-22, 24-24 साल के बच्चे जो होते हैं, दे स्टार्टेड टू टीच अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एंड वेरी प्रोफिशिएंसी के साथ, और क्योंकि अनुभव के साथ ही चीज़ों को डेवलप होना है, ये हमारे दिमाग का विकास का चरण है। हम ऐसे बहुत सारे स्थिति में आते हैं जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है, ये जितना ज्ञान है वो मुझे मालूम है, इसके ऊपर जो कुछ भी वो अननेसेसरी चीज़ें हैं। ये सारे आभास जो होते हैं हमें, ये हमारी दिमाग की स्टेज की एक कुछ कमियां हैं। इसको डूनिंग कुगर इफ़ेक्ट कहते हैं, साइकोलॉजी में इसकी बहुत अच्छी स्टडी हुई है। जब आपको लगने लगता है कि आपको सब कुछ आता है, यू आर द मास्टर, तो ये एक डूनिंग कुगर इफेक्ट होता है। कभी सर्च करिएगा इसको, देखिएगा क्या होता है इस इफेक्ट के बारे में। तो आज की डेट में जब टीचर को लगता है कि बच्चा उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ना केवल वो खुद कहता है कि आई एम द पर्सन जो मैं आपको यहाँ लेके चलूँगा, मैं आपकी ज्ञान को बढ़ा सकता हूँ, मुझसे आपको ही सब कुछ हो सकता है। इसने क्या किया है, टीचर को एक नार्सिसिस्ट बना दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। नार्सिसिस्ट का एक तरह से मतलब होता है आत्ममुग्धता। टीचर प्रोफेशन में इतना उसको प्यार मिल रहा है बच्चों का, इतना उसके साथ सपोर्ट मिल रहा है, इतना उसके पास तरीके हैं, और उसको खुद लगता है कि वो सब कुछ जानता है, तो अब वो एक आत्ममुग्ध स्थिति में पहुंच चुका है। साइकोलॉजी में नार्सिसिस्ट होना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अगर आप
मैं जो आप यूट्यूब सबके पास अवेलेबल है, आप तमाम तरह के बहस देखते हैं टीचरों के बीच में। दे आर द इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर नॉट द लेमैन। उस तरह के लोग नहीं हैं जो कम बुद्धि के हैं और आपस में लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? क्रेडिट के लिए लड़ रहे हैं। कौन कौन कितना बड़ा विचारक है, कौन कितना बड़ा क्रांतिवीर है, कौन है जो बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी ले सकता है और उनको ही वही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता। ये जो क्रेडिट लेने की आत्ममुग्धता है कि मैं ही जो हूँ सो हूँ, इसके अलावा और कोई कहीं कुछ नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। बच्चों, आपको अगर आप आने वाले समय में इस टीचिंग प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हो, प्लीज़ बचें इस बात से, आप बचिए इस बात से, क्योंकि जो डेप्थ है किसी सब्जेक्ट की, उसमें डूबना, उसको समझना एक बहुत बेहतरीन सी फीलिंग होती है, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल दीज नार्सिज्म वाला जो एटीट्यूड होता है। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है आप लोग के पास, उसके लिए ये बॉयस्टेड की बुक है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, मतलब बेहतरीन किताबों में एक किताब मानी जाती है। लगभग सभी कॉलेजों की लाइब्रेरी में रहती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट थ्योरी। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, अच्छी खासी मोटी किताब है 1200-1300 पन्ने की, तो आप इसको पढ़ के देखो एक बार, तब आपको महसूस होगा कि जो किसी सब्जेक्ट की डिटेलिंग होती है, सारा जो क्या कह सकते हो, जो डिटेलिंग में ही सारा मज़ा है, सारी एक्सपर्टीज़ उस डिटेलिंग में ही है। जस्ट डेफिनेशन रट लिया, कुछ ऐसे इधर उधर के कुछ सवाल लगा लिए, ये सोच के कि अगले 5 साल 7 साल में आए हैं तो हमारा काम चल जाएगा, दैट इज़ नॉट द गुड वे। सो ये जो बुक हैं, दे आर द मास्टर बुक, मतलब ये आधार हैं एक तरह से हम कह सकते हैं। अभी आज के, पहले की नहीं, आज के समय की जो उपलब्ध किताबें हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो जस्ट ट्राई टू लर्न द थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस बुक्स। सीधे उनसे सीखो ना, उन किताबों को पढ़ो। आपकी लाइब्रेरी में इसीलिए भरी गई हैं। AICTE या तमाम तरह के संस्थानें इसीलिए इन किताबों को आपके सिलेबस में लिखती है। आप कभी अपने सिलेबस को उठा के देखें, सिलेबस के आखिरी में कुछ किताबें लिखी रहती हैं। क्यों लिखी गई हैं? ऐसे नहीं लिखी गई हैं कि उनको कुछ कमीशन मिलता है इन किताबों से। ये किताबें सच में बहुत अच्छी हैं। अब आप कहोगे सर अच्छी हैं तो हमें कैसे, मतलब आप कैसे अच्छी करो? अच्छी का मतलब क्या होता है? आपको अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपने उससे सारे समय नहीं बिताया, या आपके पास इस प्रायोरिटी पे नहीं रखा है कि इनके साथ समय बिताया जाए, या मोटिवेट नहीं हुए, जो भी कारण हो सकते हैं इसके पीछे। कोशिश करिए कि इनके साथ डायरेक्टली आप जुड़ें। ये दो किताब से पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं, बिल्कुल। ये तो मैं मानूंगा, ये बिल्कुल आसान नहीं है कि आपको बस किताब बैठे और सब कुछ समझना शुरू हो गया। एक तो भाषा दूसरी है, अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें हैं, ऊपर से इतना धैर्य नहीं है हमारे पास कि हम इतना पढ़ पाएँ। हम 3 पन्ने 4 पन्ने लगातार एक सिटिंग में पढ़ ले जाएं। अगर पढ़ ले जा रहे हो तो समझ लो तुम बहुत अच्छे रास्ते पे हो। तो ये बहुत अच्छी किताबें हैं, इनको आप पढ़ो। अब आप समझ लो कि जो बहुत सारे इंडियन, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है हार्श हो रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सब स्टैंडर्ड किताबें लिख रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो और मतलब जो क्षेत्रीय लेवल पे हैं, बिना लेखकों की भी किताबें आती है। कुंजी नुमा, मैं नाम लेने से बच रहा हूँ, ऐसी किताबें जो एग्ज़ाम पास कराने के नाम पर ली जाती हैं। तो उन किताबों के आधार यही हैं। बहुत सारे डायग्राम हैं जो इनकी उन्हीं में से रखे जाते हैं। बिना इस किताब के, बिना इस पब्लिकेशन के लोगों से अनुमति लिए उन डायग्राम को लोग अपनी किताबों में इस्तेमाल करते हैं, अपने उन स्टडी मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं। वो तो इनकी दरिया दिली है कि कॉपीराइट एक्ट के तहत वो उन पर कोर्ट केस नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये कर सकते हैं। अब भारत में इतने कानून है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको वो सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे आप किसी घर में घुस के उनका सामान नहीं चुरा सकते, ऐसे आप किसी की भी किताब से उनके द्वारा बनाए गए फिगर, उनके ग्राफ, उनकी डिस्कशन को चुरा नहीं सकते। चोरी की श्रेणी में आता है। लेकिन ठीक है, ये लोग दरिया दिल हैं जो नहीं कहते, नहीं शिकायत करते हैं उसकी। ऐसे ही फ्लॉयड की किताब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। अगर मैं इस किताब को नंबर 1 कह रहा हूँ तो इसको आप नंबर 2 कह सकते हैं। अब इस पे लोगों का विचार हो सकता है, कुछ इसको नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, किसी को 1 कहो, किसी को 2 कहो। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किताबें हैं। किताबों की ज़बरदस्त होना क्या मतलब होता है, ये आप तभी बता सकते हो जब आप इसके अंदर इन्वॉल्व होकर देखो। क्योंकि किताबें जो होती हैं ना, वो हमारे दिमाग की गहराई में जाके बोलती हैं। जब तक हम उनको अपने दिमाग में उतारने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, आप उनकी अच्छी बुरी को नहीं समझ सकते। यू विल ऑलवेज गेट मोर फ्रॉम इट। आप पढ़िए, इसके बाद पढ़िए, आप देखेंगे। मैं आपको कहूँ, आप किसी लेक्चर को
अगर दुनिया का सबसे अच्छा लेक्चर मान रहे हो कि बहुत अच्छा है, इस टीचर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, इनका लेक्चर सुन के मज़ा आ गया, तो ज़रा उनसे पूछिएगा या किसी तरह से किस किताब को वो फॉलो कर रहे हैं, एक बार जाके बच्चों उस किताब को देखना, तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि किताब ने क्या कमाल कर दिया है। किताबें इतनी कमाल की चीज़ें हैं, इतनी कमाल की चीज़ें हैं कि एक टीचर शायद बहुत बढ़िया, बहुत लंबे समय के अनुभव के बाद ऐसा होता होगा कि जब वो किताब की वो जो चमत्कारिक स्थिति है उसको वो ब्लैक बोर्ड पर उतार पाए। ये हर टीचर का एक सपना होता है कि वो उसी तरह का मेस्मराइजेशन बोर्ड पे कर पाए जिस तरह का उसने किताब में देखा है। तो जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब को पढ़ के जो हम जिस तरह से मेस्मराइज हो जाते हैं, जिस तरह से आत्मविभोर हो जाते हैं, हम हमेशा प्रयास करते हैं काश वो पढ़ाते समय वो ट्रांस स्थिति पहुंच जाए, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो ओनली इफ़ यू, अब ये सब कुछ क्यों, अगर आप पिछले 16 मिनट से मेरी बात सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर, यू वांट समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी, जो आप जिसकी ललक है, आप जिस तलाश में हो, कोई हमें बहुत अच्छा सा पढ़ा दे, कोई हमें बता दे कैसे हमें आगे बढ़ना है। वो तलाश कहाँ पे पूरी होगी? यहीं है, किताबों में ही पूरी हो सकती है। आपकी वो ज्ञान की प्यास और कोई नहीं बुझा सकता। कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो, कोई यूट्यूब का लेक्चर ले लो, कोई कुछ भी कर लो, आपके ज्ञान की वो कमी तब तक पूरी नहीं होगी जब आप ज्ञान के स्रोत इन किताबों की तरफ नहीं जाओगे। आपको इनके शरण में आना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर। अब गुड की परिभाषा जो भी हो, बहुत पैसे वाली सैलरी वाला इंजीनियर बनना है, या अपना बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला इंजीनियर बनना है, या ऐसा इंजीनियर बनना है जो सच में इस सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए, कुछ एक ऐसा इंजीनियर बनना है जिसका किया गया जो साहकार है वो दुनिया याद रखे हज़ारों सालों तक। जो भी आपकी परिभाषा है अच्छे इंजीनियर की, अगर वो बनना चाहते हो तो आपको किताबों की तरफ आना पड़ेगा। बट अगर आपके लिए बीटेक इज जस्ट अ डिग्री, भाई मुझे बीए करने में शर्मिंदगी होती है, मुझे बीएससी करने में लो क्लास फील होता है, इसलिए मैंने बीटेक को किया है बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट, सो आई एम डूइंग इट। अगर ये लॉजिक है आपका कि आप चूँकि खरीद सकते थे डिग्री इसलिए आप डिग्री खरीद रहे हैं, ओके इट्स गुड, जस्ट बी विद योर ओन लॉजिक, ठीक है, इसके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं, आपका ये तर्क है। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, आपके पास कुछ सपने हैं, कुछ प्लान है, किसी मकसद से हो, बेमकसद हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। नाउ यू आर अ फ्री बर्ड, आप फ्री हो, आप शहंशाह हो, सही बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि चाह गई चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो आप शहंशाह हो क्योंकि आपको कोई मकसद नहीं रखा है आपने अपने जीवन के लिए। बट इफ़ यू हैव सम टारगेट देन जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस थिंग्स। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी ऐसे, इलेक्ट्रिकल के साथ मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर रहूँगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल में एक तो ट्रो की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, बेसिक से लेकर के जितना आपके लिए चाहिए उतना है इसके अंदर। एक बहुत अच्छी किताब है, आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर डी कुलश्रेष्ठा, और ये बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। एज अ पर्सन ही इज़ अ सेंट, यू कैन से। एक बहुत ही मतलब इस ज्ञान के महर्षि की श्रेणी के हैं। जैसे जो आप सुनते हो ना महर्षि, तमाम तरह के महर्षि जो होते थे ना, वो भी एक तरह के वैज्ञानिक होते थे जो तमाम तरह के लिटरेचर लिखते थे, तमाम तरह के नॉलेजेबल होते थे। और वो ऐसे होते थे जो कि जंगलों में रहने का मतलब ये होता था कि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे। मेन ही मकसद ये था, शहर के बाहर डिस्ट्रैक्शन से दूर, ग्लैमर से दूर, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, एक इंसान को जीवित रहने के लिए, खुश रहने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होती है बस उतनी ही चीज़ों के साथ खुश, ना उनको राज बढ़ाना है, ना उनको राजाओं पर चढ़ाई करनी, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो प्रोफेसर कुलश्रेष्ठा की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्रो की किताब के साथ कुछ चैलेंज महसूस करते हो तो आप कुलश्रेष्ठा जी की किताब को बिल्कुल बनाओ। मैं तो कहूँगा इसको नंबर 1 कहो और इसको आप नंबर 2 कहो। इसके अलावा प्रोफेसर कोठारी की किताब है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो आप कुलश्रेष्ठा की किताब या प्रोफेसर कोठारी की किताब कोई भी आप देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, फिजिक्स के साथ सबसे करीबी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री के साथ होते हैं, मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ बीटेक करते हैं वो आने वाले समय में जब अपना पीएचडी प्रोग्राम करते हैं तो फिजिक्स में करते हैं।
दिस इज़ द नेचर ऑफ दिस कोर्स, दिस इज़ वेरी मच क्लोज टू द कोर्स। इसमें आप क्योस थ्योरी पढ़ते हो, इसमें आप क्योस थ्योरी अप्लाई कर सकते हो सर्किट सिस्टम के ऊपर, आप डायनेमिक थ्योरी अप्लाई कर सकते हो, आप डिफरेंशियल कैलकुलस की बाइफिकेशन थ्योरी अप्लाई कर सकते हो। बहुत मतलब बहुत रिच है ये गणित के रूप में, बहुत ही कुछ है जो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहते रहते आप सीख सकते हो। तो अगर हम देखें तो IES की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों का अच्छा खासा बोलबाला होता है। और जैसे कि हाँ, यू नीड अ गुड ब्रेन, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंड, गुड ब्रेन मीन्स यू मस्ट बी वेरी ओरिएंटेड, बहुत ही एक तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है इस सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से सीखने के लिए। तो UPSC के लिए या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा कोर्स होता है। MTech में भी बहुत अच्छे इसमें आपके बहुत सारा स्कोप रहता है। बहुत अच्छे लगभग सभी MTech करने वाले इंस्टीट्यूशंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑफ़र करते हैं। सो आई डोंट नो, बट ये एक बहुत अच्छा मेरा डिस्कशन करने का एक बहुत बड़ा मन था हमेशा से, और सेमेस्टर की शुरुआत है तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगा कोई समय है। मे बी मेरे विचारों के साथ सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, किताबों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। कोई भी टीचर इस दुनिया में किताबों को रिप्लेस नहीं कर सकता है। और टीचर होने के नाते अगर आप कभी भी भविष्य में टीचिंग की करियर को अडॉप्ट करो तो प्लीज़ अपने बच्चों से ज़रूर ये कहिएगा कि बच्चों, मुझे बस सिर्फ एक साधन मानो, मैं सिर्फ वो साधन हूँ जो किताबों की नॉलेज को आप तक दे रहा हूँ। हो सकता है इस प्रोसेस में मेरी बुद्धि का कुछ मिलावट हो गई हो और चीज़ें ना उतनी अच्छे से हो पाई हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप उन किताबों के साथ जुड़े रहिए। और कभी आपको लगे भविष्य में कि आप बहुत बुद्धिमान हो गए हैं तो एक किताब ज़रूर लिखिएगा, ये ज़रूर लिखिएगा किताब, ताकि दुनिया आपकी उस बुद्धिमत्ता को आने वाले समय में पीढ़ियों तक ट्रांसफ़र करती रहे। चले फिर, इतना ही आज के लिए था मुझे जो कहना था आपके लिए आपसे, और मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ। चलिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।